प्रश्न है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से छोटी आप लोगों को अभाज्य संख्या कितना होता है ये बताना है। ऑप्शन में चलते हैं तो अगर 30 बी ऑप्शन में है, 15 सी ऑप्शन में है, 17 और डी ऑप्शन में है 14। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा, तो इसको हमेशा याद रखेंगे कितना होता है, उसमें 15 होता है। कितना होता है? 15। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न है यदि 3/7 पे घात है 8 और 3/7 पे घात है -14 अब बराबर है 3/7 पे घात 3p-3 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, बेस सेम है तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि बेस सेम होता है। अगर मान लीजिए x है, a पे इस पे पावर ये है, फिर x है उस पे पावर b है, तो बेस जब सेम होता है तो घात का क्या होता है? जुड़ता है। यही इसका मेन फॉर्मूला है। इसी पे इसको उतारा जाए तो 3/7 बेस सेम हो गया, तो घात हमारा क्या होगा? प्लस होगा। और इधर भी देखिए बेस 3/7 है, उस पर घात कितना है? 3 है। आप इसका घात तोड़िएगा तो 8 में -14 करिएगा, कितना होगा? -6 आएगा। ये आएगा ना, 8 में प्लस माइनस -14 घटेगा तो -6 आएगा। तो यहाँ पर 3/7 पे घात आएगा -6 और 3/7 पे इस पे घात है 3p-3। तो दोनों तरफ बेस सेम है तो बेस कट जाएगा, तो बचेगा -6 बराबर में 3p-3। इतना बचेगा। इतना अगर बचेगा, इस चीज़ को अगर हम इस -3 को इस तरफ ला दें तो -6 और +3 बराबर में 3p घटेगा तो कितना होगा? -3। यहाँ पर बचेगा 3p। आप 3 से 3 काट देंगे तो p का मान कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो आपका p का मान पूछा था तो p का मान आपका आंसर आ गया। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है, मध्य वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बोल रहा है 3 क्रमागत संख्या। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि 3 क्रमागत संख्या क्या होता है। तो x, x+1, x+2 ये हो गया आपका क्रमागत में। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इस तीनों का जोड़, इस तीनों का जोड़ आपको कितना दिया हुआ? 141 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 141। तो देखिए x x x तो बना क्या? 3x, 1 2 3 141 3x और 3 इधर गया तो माइनस होगा। 141 में -3 करेंगे कितना हो जाएगा? इसको घटा दीजिए तो 11 में 3 जाए 8, यहाँ पर बचेगा 3 और 1, इतना ही बचेगा। फिर x और 3 से इसको काटे तो कितना होगा? 4 और ये 6, 46 ही होगा। 146 छक्का 18 है, 12 13। ठीक है। मध्य वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मध्य वाली संख्या कौन है? ये आपका क्या है? मिडिल संख्या, मतलब मध्य संख्या। तो मध्य संख्या x+1 है, तो x का मान 46, 1 का मान तो 47। तो निकल गया आंसर। मध्य वाली संख्या का आंसर कितना निकला? 47। ऑप्शन में मैच कर दिया, ऑप्शन डी है। यदि x + y बराबर है 18, x और y का गुणनफल 77 है, तो निम्न में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है? देखिए ये प्रश्न बहुत इजी है। x + y का मान 18 है, ठीक है, और x y का गुणनफल, और x और y का गुणनफल आपका 77 है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है? तो ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स ऑप्शन से बनाएंगे। ये फ्रेंड्स ऑप्शन से बहुत अच्छा बन जाएगा। पहला ऑप्शन में क्या है? 12 है और 6 है, इसमें 11 है और 7 है, इसमें 9 है और 9 है, इसमें 8 है और 10 है। तो देखिए ऑप्शन से खेलिए। x प्लस ये दोनों मान किसका है? x और y का ही तो मान दिया हुआ है। तो x + y जोड़ के कितना? 18 आना चाहिए। ये जोड़ के 18, ये जोड़ के 18, ये जोड़ के भी 18, ये जोड़ के भी 18, ये जोड़ के भी 18, सब जोड़ के 18 आ रहा। तब तो हमको पता नहीं चला ऑप्शन से अगर गए तो। अच्छा, इस दोनों का गुना कितना आना चाहिए? 77। इस दोनों का गुना करिए तो 12 गुना 6, 6 के 12 3 6 7। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि गुना हमको कितना आना चाहिए? 77, यहाँ 72 आया। इस दोनों का गुना करेंगे तो मेरा 77 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, ये दोनों गुना करें तो कितना होगा? 81, गलत हो गया। ये दोनों को गुना करें तो 80, गलत हो गया। तो ऑप्शन से चेक किए तो हमारा x का मान ये हो सकता है, y का मान ये हो सकता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो गया बी। प्रश्न है 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्याओं का क्रमागत
संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला कि पांच क्रमागत संख्या पांच क्रमागत संख्या का योगफल। पहले हमको पांच क्रमागत संख्या चाहिए, तो क्या हो सकता है x प्लस वन, एक्स होगा, फिर x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, 1 2 3 4 5, ये क्रमागत हो गया। अब इसका क्या बोल रहा है, योगफल एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फोर, तो बराबर में कितना जाएगा 240 जाएगा। तो x जोड़िए कितना 1 2 3 4 5, मतलब 5x है, और अंक को जोड़िए तो 1 2 3 3 6 और ये हो गया 10, तो 240। अच्छा 10 उधर जाएगा घटेगा तो 230 बटा, इसमें हम क्या किया 10 घटा दिए इधर से ले जाके, तो 230 हुआ। अच्छा इससे इसको काट दे तो 4 और 6 बार में, तो x का मान हमारा निकला। अब उसमें से क्या पूछा है कि पहली और अंतिम संख्या, पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है, तो इसका मान कितना, x का मान रखेंगे तो ये हो गया 46, और इसमें अगर रखेंगे तो कितना होगा 46 और 4 जोड़ दूंगा तो 4 देंगे तो ये 50 होगा। तो पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो पहली संख्या 46 है और अंतिम आपका 50, इस दोनों का जोड़ कितना होगा 6 और 9, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए। प्रश्न है 11 पे घात 0, 21 पे घात 0, 7 पे घात 0 प्लस 3 पे घात 0, ये गुना में यहाँ पर आया 5 पे घात 0 का मान आपको निकालना है। तो देखिए हम लोग को ये नोट कर लीजिए कि कोई भी बेस हो और उस पर घात क्या 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। तो ये हो गया, तो देखिए इसका मान कितना होगा 1, इसका मान कितना होगा 1, इसका भी मान कितना 1, इसका मान कितना 1 ब्रैकेट, इसका भी मान कितना 1। अब देखिए प्लस माइनस ये इसको काट देगा, तो अंदर में बचा कितना 1 प्लस 1, अब ब्रैकेट में 1, तो ये हो गया 2 गुना में 1, तो कितना हो गया 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य, संख्या जो विभाज्य कितना 2 से 3 से और 5 से विभाज्य होना चाहिए। ऑप्शन से इसको चलना पड़ेगा हम लोग को, 3 1 5 0, बी देखते हैं 1 4 1 7 5, सी देखते हैं 5 4 3 3 2, और डी देखते हैं 2 2 4 0। ठीक है, तो देखिए 2 से डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर इसका नियम पता है तब तो हो जाएगा। तो देखिए हम पहले चेक करते हैं 5 से चेक करने का क्या है कि कोई भी संख्या का इकाई, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या किससे लग जाएगा 5 से लग जाएगा। तो देखिए इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो 5 से होने के लिए क्या है 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ पर है तो नहीं, तो ये खत्म ऑप्शन, ये तो 3 का बचा, इससे चेक कर लिए। अच्छा 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि इकाई अंक क्या हो 2 का गुणज हो या 0 हो, 2 का गुणज हो या 0 हो, तो वो बड़ी संख्या क्या होगा 2 से लग जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ क्या, लेकिन 2 और 0 के जगह 5 हो गया, तो ये भी ऑप्शन मतलब 2 नंबर, मतलब इससे ये वाला एलिमिनेट हो गया, तो 2 का ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, बचा 2 को। अब देखिए 3 का क्या बोलता है, 3 का बोलता है कि सारे योग अंकों का योग क्या हो, अगर 3 से भाज्य हो तो वो भी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा 5 3 8 1 9 है ना, और यहाँ पर भी कितना है 4 4 5 6 7 8 है, तो ये लगेगा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0 कितना आया 8, 8 3 से भाज्य है नहीं है, और यहाँ पर जोड़िए 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0 कितना होगा 3 से भाज्य लगाएंगे 6 3 9, 3 से भाज्य है कितना बार में 3 बार में, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए।